स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 में घातांक और घात, अध्याय 11 घातांक और घात। तो घातांक और घात के बारे में आज हम आपको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे, घातांक और घात। जी हाँ, तो हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 की घात 7 में घातांक है। हमने आपको ये बताया था कि जो घात है, जैसे a की पावर m लिखा है तो a क्या है, इसका आधार कहलाता है, और m क्या कहलाता है, इसका घातांक या घात कहलाता है। m क्या कहलाएगा, इसका घातांक या घात कहलाएगा, और ये इसका आधार कहलाएगा। तो 5 की घात 7 में घातांक है, क्या होगा, इसका घातांक 7 होगा। तो यहाँ c 7 लिख देते हैं और c नंबर गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋण 1 की घात 32 का मान है। अब ऋण 1 की घात 32 का मान क्या होगा, यदि 1 की घात कुछ भी हो, चाहे जितनी लगी हो, लेकिन यदि सम है तो ऋण का धन हो जाएगा, यदि विषम होती यहाँ तो ऋण का 1 आ जाता। तो 1 की घात कोई भी हो तो 1 आएगा, यदि घात विषम है तो चिन्ह ऋण का आता, और यदि घात सम है तो चिन्ह का आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ ऋण 1 की घात 32 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यह ये क्या है, अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और डी नंबर गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 3 है, 8 की घात 5 में आधार है। आधार क्या है, हमने बताया था कि a, जैसे a की पावर m, तो a क्या है, इसका आधार, तो 8 क्या होगा, इसका आधार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 8। तो यहाँ बी 8 लिख लेते हैं और बी नंबर गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन चौथा है कि निम्न में से 343 को 7 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 7 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे कि 7 गुणित 7 गुणित 7, 343 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 7 गुणित 7 गुणित 7, मतलब 7 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 7 की घात 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा, 7 की घात 3। यहाँ सी 7 की घात 3 लिख देते हैं और सी नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5 है कि 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांकी रूप होगा। तो ये 4 गुणित 4, तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुणित 2, तो 1 हो जाएगा 2 गुणित 2। इसी प्रकार से 4 एक और हो गया 2 गुणित 2, तो 2 कितनी बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा। तो 2 की घात क्या लिखना पड़ेगा, 8। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 की घात 8। तो यहाँ लिख देते ए 2 की घात 8 और ए नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, छठवां आ नंबर है इसका कि 47,561 का प्रसारित रूप लिखिए। तो 47,561 को कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे, 4 लिख के 4 जीरो कर देंगे, जितनी संख्या है, तो ये 40,000 आ गया, प्लस 7 और फिर इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, 7,000, प्लस 5 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 6 के बाद 1 जीरो लगा दें, 60 हो गया, और a प्लस 1, तो a होगा इसका प्रसारित रूप। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि घातांक के रूप में लिखना है तो 4 गुणित 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है मतलब 40,000, 4 गुणित 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 3 गुणित 10 की पावर 3 लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 1000 का गुणा है इसमें, और 5 गुणित 10 की पावर 2, मतलब इसमें कितनी है, 100 का गुणा है, और 6 गुणित 10 की पावर 1, और 1 गुणित 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मान होता है 1, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको प्रसारित रूप में लिख सकते हैं और यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बामा इसका कि 256 को घातांकीय के रूप में लिखिए। अब 256 को घातांकीय के रूप में लिखना है तो सबसे पहले 256 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 2 छन 12, 2 चौके 8, फिर 2 से तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से इसको काटा 4, फिर 2 से 2 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आ गया, 8 बार। तो ये घातांक के रूप में क्या लिख देंगे कि 256 को लिखेंगे 2 की पावर कितने 8 है, तो 8 बार, तो 2 की पावर 8। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 8 की पावर 5 भागे 8 की पावर 5 का मान याद कीजिए। तो 8 की पावर 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 की घात 5 भागे 8 की घात 5। तो यदि भाग है तो इसमें क्या होता है, आधार यदि समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 8 की घात
5 ऋण 5 आ जाएगा, और 5 ऋण 5 मतलब 8 की घात 0, और 8 की घात किसी भी संख्या पर यदि घात 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 3 अरब 41 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, 3 अरब 41 करोड़ का मानक रूप क्या होगा, इसको 3.41 जो संख्या होती है उसको इस प्रकार से लिख देते हैं 3.41। अब कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या दशमलव के इस तरफ आ जाएगी, तो इसका गुणा होगा 10 की पावर 9। यदि 10 की पावर 9 का गुणा करेंगे तो ये संख्या इतनी आ जाएगी। यदि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो इसका मानक रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया कि 3.41 गुणे 10 की पावर 9, तो यह इस संख्या का मानक रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि 7 की घात 2 की घात 3 मतलब 7 की पावर 2 की पावर 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। तो 7 की घात 2 की घात 3 क्या कहलाता है, कि इसको लिख सकते हैं जो यदि घात की घात हो तो उसका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 7 की घात 2 गुणित 3, तो 7 की घात आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सरल रूप क्या होगा, 2 की घात 7 की घात 2 की घात 3 बराबर 7 की घात 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 6 बार लिखेंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,17,649। तो इसको सरल रूप में इस प्रकार से लिखेंगे और घातांकी रूप में 7 की पावर 6 के रूप में लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका 10वां कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। तो इसको क्या करना है, सरल करना है, उत्तर को क्या करना है, घातांकी रूप में लिखना है। तो जैसे 2 की घात 3 की घात 3 लिखा है, गुणित 3 की घात 9 गुणित 5 की घात 9, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 3 की घात 9 गुणित 5 की घात 9, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 त्रिका 9 और गुणित 3 की घात 9 गुणित 5 की घात 9। अब यदि इनकी घात समान है तो आधार क्या क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 की 15 दूनी 30 की घात क्या आ जाएगी, 9, तो 30 की घात 9, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11वां कि 128 गुणित 81 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इनको क्या करना है, घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 128 को क्या करते हैं अपन, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 128 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटा 64, 2 से काटा 32, फिर इसको 2 से काटा 16 आ जाएगा, फिर इसको 2 से 8, 2 से काटा 8 को 4 आ जाएगा, 2 से 4 को काटा 2, 2 एकम 2। इसी प्रकार से 81 का गुणनखंड कर लेंगे। 81 का 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से 9 को काटा 3 आ गया, 3 एकम 3। तो 128 का गुणनखंड लिख लेंगे और 81 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो 128 का गुणनखंड होता है 2 की पावर 7, 81 का गुणनफल होता है, 81 को घातांक के रूप में लिखते हैं 3 की घात 4। अब क्या करना है, 128 गुणित 81 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं घातांक के रूप में 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 4। तो 128 गुणित 81 बराबर 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7, 3 की घात 4। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि 7 की घात 2 गुणित 3 और 7 की घात 2 की घात 3 में से कौन बड़ा है। तो ये बताना है। सबसे पहले इनको हल कर लेंगे और जो संख्या बड़ी होगी तो उस प्रकार से लिख देंगे। तो 7 की घात 2 गुणित 3, तो 7 7 49, 2 बार 7 का गुणा होगा तो 49 गुणित 3, तो ये आ जाएगा 147। अब 7 की घात 2 की घात 3, तो इसका मतलब है 7 की घात 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 की घात 6 हो जाएगा। अब 7 की घात 6 मतलब कितनी बार गुणा होना है, 7 का 6 बार गुणा होना है। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1,17,649। तब 7 की घात 2 गुणित 3 और 7 की घात 2 की घात 3 में 7 की घात 2 की घात 3 बड़ा होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, सूर्य और शनि के बीच की दूरी 1.4335 गुणित 10 की पावर 2 मीटर और शनि और यूरेनस के बीच की दूरी 1.439 गुणित 10 की पावर 12 मीटर एवं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणित 10 की पावर 11 मीटर है। इन तीनों दूरियों में कौन सी अधिकतम है। तो ये बताना है कि इन दूरियों में से कौन सी अधिकतम है। तो इन तीनों ग्रह के बीच की दूरी में से शनि और यूरेनस के बीच की दूरी अधिकतम है, क्योंकि ये क्या है, 1.433 गुणित 10 की पावर 12 मीटर है और ये है 1.439
और 1.496 गुणे 10 की पावर, तो ये तो कम है, ये वाला बड़ा है। तो कौन सा है? शनि और यूरेनस के बीच की दूरी क्या है? अधिकतम है। तो यही लिखा है कि इन तीनों ग्रहों के बीच की दूरी में से शनि और यूरेनस के बीच की दूरी अधिकतम है, और यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14वां कि 3 की घात 7 बटे 3 की घात 0 गुणे 3 की पावर 5, मतलब 3 की घात 5 और 6 की घात 2 गुणे 6 की घात 4 कोष्टक में और भाग 6 की घात 3 में से किसका मान अधिक है? उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? सबसे पहले इनको लिखना है, तो हम लिख देते हैं और फिर इनको हल करके ये देख लेते हैं कि किसका मान अधिक है। तो 3 की घात 7 बटे 3 की घात 0 गुणे 3 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की घात 7 बटे और 3 की घात 0 को क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 1 गुणे 3 की घात 5। तो 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 5 बराबर हो जाएगा 3 की घात 12। जब इनका 3 की घात 12 मतलब जब इनका गुणा होगा आपस में 3 का 12 बार, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,31,441 तथा 6 की घात 2 गुणे 6 की घात 4 भागे 6 की घात 3, जिसमें क्या हो जाएगा? ये 6 की घात 2 और 6 की घात, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 की घात 6 आ जाएगा और भागे 6 की घात 3। अब 6 की घात 3 मतलब यदि इनकी आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 6 की घात 6 माइनस 3 बराबर 6 की घात 3। तो 6 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे आपस में, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216। अतः 3 की घात 7 बटे 3 की घात 0 गुणे 3 की घात 5 और 6 की घात 2 गुणे 6 की घात 4 भागे 6 की घात 3 में से 3 की घात 7 बटे 3 की घात 0 गुणे 3 की घात 5 का मान अधिक है, एवं इनके बीच का अंतर क्या होगा? जो संख्या इसमें से इसको घटा देंगे तो इनके बीच का अंतर क्या आ जाएगा? 5,31,225। तो यह अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 15वां, पैटर्न बनाकर दर्शाइए कि किसी भी संख्या पर घात 0 का मान 1 होता है। तो क्या करना है? हम वैसे तो जानते हैं कि किसी भी संख्या का मान क्या होता है? यदि 0 हो घात तो उसका मान 1 होता है। तो माना 2 की घात 5 है तो इसको लिख देते हैं 32। 4 की घात 2 की घात 4 है तो 16 आ जाएगा। 2 की घात 3 है तो 1 आ जाएगा। 2 की घात 3 है तो 4 आ जाएगा। 2 की घात 1 है तो 2 आएगा और 2 की घात 0 है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अन्य पैटर्न बना लेते हैं कि 3 की घात 4 हो तो 81 आ जाएगा। 3 की घात 3 है तो 27 आएगा। 3 की घात 2 है तो 9 आ जाएगा। 3 की घात 1 है तो 3 आएगा और 3 की घात 0 है तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला पैटर्न बनाएंगे कि 4 की घात 4 बराबर 256, 4 की घात 3 बराबर 64, 4 की घात 2 बराबर 16 और 4 की घात 1 बराबर 4 और 4 की घात 0 बराबर 1। तो इसी प्रकार हम कई संख्याओं के पैटर्न लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको 8th ग्रेड का यह पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।